हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल द सन 111 टैरो पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर, जिसका जो टॉपिक है आपने थंबनेल में देखा है कि आर यू ऑन देयर माइंड। क्या आप उनके माइंड में हैं? क्या वो सोचते हैं आपके बारे में? वट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। पिका कार्ड रीडिंग है। टाइम स्पेंट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी गाइस, कमेंट सेक्शन में भी लिख दूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मैं अपने बारे में बताना भूल ही गई, सॉरी गाइस। तो मैं हूँ आपकी टैरो रीडर स्मिता। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वाला वेलकम है। ठीक है, तो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। फर्स्ट है जॉय का कार्ड, इनसिक्योरिटी का कार्ड एंड ग्रेटिट्यूड का कार्ड। तो जो कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशन जिस कार्ड को लेने के लिए बोल रही है, आपने उस कार्ड को चूज़ करना है। वही रीडिंग गाइस आपके लिए है। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को चूज़ करके सीधा टाइम स्टैम्प पर जाइए और अपनी रीडिंग देखिए। तो हम देखेंगे कि जिन्होंने जॉय के कार्ड को चूज़ किया है, तो ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, आपके आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं राइट नाउ, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। और हो सकता है लो कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ठीक है। तो सब कुछ हम कवर करेंगे और फिर देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे कि वो क्या आपके बारे में वाकई में क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं आपको। तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, मुझे बताइए कि क्या मेरे जो व्यूअर्स हैं वो उनके पर्सन के माइंड में हैं? डेफिनेटली हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं। शादी करवाना चाहते हैं आपसे, आपको स्टेबल वुमेन की तरह, स्टेबल लेडी की तरह आपको देते हैं। पैशनेट लव है बहुत। आपके बिना रह नहीं सकते। तेज़ी से आपकी तरफ आना है, उनको बात करनी है, चीज़ों को सॉल्व करना। यस, जैसा कि मैंने बोला था, मैरिज करवाना चाहते हैं। बहुत ये एक तरह का स्पिरिचुअल लव है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड लव है। उनको पता है इस चीज़ का। अगर देखा जाए कि क्या आप उनके माइंड में हो, बिल्कुल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का पहला ही कार्ड बहुत अच्छा आया है, दूसरा है हेरोफेंट का नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और तीसरा है हेरोफेंट का कार्ड। तो तीनों ही कार्ड इंडिकेट करते हैं कि आप अपने पर्सन के माइंड में 24/7 हैं। क्या जादू किया आपने। शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, ठीक है। जब भी वो प्रे करते हैं, जैसे होते हैं ना कि डिवाइन कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाना, जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो जब सुबह उठकर मॉर्निंग में, ठीक है, होता है ना शावर लेकर, बाथ लेकर, और उसके बाद डिवाइन को हम प्रे करते हैं, पूजते हैं, अपने मंदिर में जाते हैं, धूप बत्ती करते हैं। तो बिल्कुल, जब भी वो आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है, जब भी वैसे तो आप उनके माइंड में 24/7 हो, लेकिन जब भी वो मंदिर जाते हैं तो हमेशा आपके लिए प्रे करते हैं, आपको भगवान से मांगते हैं। आपके बिना रह ही नहीं सकते। बहुत पैशनेट लव है, ठीक है। क्लेवर हैं आपके पर्सन। उनको पता है कि जो क्वालिटीज़, जो एबिलिटी आप में है, ठीक है, वो उनको कहीं भी नहीं मिल सकती। आप बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होंगे आप, ठीक है, आपकी एनर्जी की बात की जाए। यस, प्यार आपको भी उनसे है, लेकिन उनको आपसे थोड़ा-सा ज़्यादा है। यस, और देख लेते हैं कि उनकी थिंकिंग क्या है आपको लेकर। ये तो हो गया ना कि क्या आप उनके माइंड में हो। बिल्कुल, जैसे भगवान हमेशा हम अपने साथ फ़ील करते हैं, जैसे एक गुरु को हम अपने साथ हमेशा कनेक्ट फ़ील करते हैं, वैसी ही एनर्जी
ठीक है, वैसा ही वो आपको देखते हैं। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, थोड़ा अलग सुनने में लगेगा, लेकिन यस, भगवान के बाद अगर वो किसी को मानते हैं, ठीक है, तो वो आपको मानते हैं। मानते मीन्स कि आपकी एनर्जी को अपने साथ कनेक्टेड फील पाते हैं। बिल्कुल, जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो खुश हो जाते हैं। एक उनके अंदर करेज आ जाती है कि फटाफट से ये भी कर दूँ, वो भी कर दूँ, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है और उनके पास जाना है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी उनकी होगी डेफिनेटली। और देख लेते हैं कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली गाइस आपको एक नरिश लेडी की तरह देखते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत 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 खूबसूरत है, सब कुछ है उनके पास। अच्छी हेल्थ, पैसा, अगर स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल अच्छी स्टडी, एक क्वालिफिकेशन, एक डिग्री आपके पास है। ठीक है, आप अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हो। ठीक है, खाने से पहले 10 बार सोचते हो। डाइट आपकी प्रॉपर है, योगा मेडिटेशन करते हो आप। और देख लेते हैं आपके पर्सन आपको ऐसे ही, जैसे देखो ना कि ये लेडी है और कैसे खूबसूरत बनकर खड़ी है, बस वैसे आपको एक मूर्ति की तरह देखते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो शाई पाते हैं। ठीक है, आप बहुत शाई होंगे, ये उनकी सोच है, ये हम उनकी तरफ से रीडिंग देख रहे हैं। तो बिल्कुल आपको एक ऐसी लेडीज या एक ऐसे पर्सन की तरह देखते हैं कि जो काफ़ी शाई है। ठीक है, हो सकता है आप शर्मा बहुत जाते होंगे। ना फिर व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, उनको लगता है कि हेरोफेंट के कार्ड के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको डिवाइन ने मिलाया है, किस्मत ने आपको मिलाया है। और उनकी भी यही थिंकिंग है कि हमारा जो ये रिश्ता है ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, एक बहुत बड़े मकसद के लिए हम दोनों मिले हैं। किस्मत जो हमारा मिलना है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, वो किस्मत का खेल है। यस, मिस बहुत करते हैं आपको, याद करते हैं। ठीक है, अगर राइट नाउ आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, जहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जहाँ अभी बात नहीं हो रही, जहाँ अगर बात हो रही तो बहुत कम हो रही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद करते हैं, उनको मेमोरीज याद आती हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे आप उनके पास नहीं हैं, तो उनके बॉडी का एक पार्ट कहीं खो गया है। ठीक है, लॉस फील करते हैं, एक सैडनेस वाली उनकी एनर्जी है। वो किस्मत का धन्यवाद करते हैं, जिस भी रिलीजन को वो मानते हैं, जिस भी गुरु को वो मानते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ में ज़रूर गुरु होंगे, तो बिल्कुल जिस भी रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनका धन्यवाद करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। ठीक है, एक नरिश लेडी, ठीक है, जो कि मैरिज मटेरियल है, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं आपके बारे में। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स की जो पाइल 1 वाले हैं उनके पर्सन, उनके लिए क्या फील करते हैं, व्हाट डू दे थिंकिंग अबाउट देम। ग्लोरी, यस, जैसे कि मैंने बोला था कि इस रिश्ते को, ठीक है, ये रिश्ता उनके लिए एक ग्लोरी की तरह है। ठीक है, ब्राइटनेस आ जाती है, लाइटमेंट उनकी लाइफ में आपकी वजह से है। आपके बिना रहना उनके लिए बहुत 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 मुश्किल है। 38 3 + 8 11, यस, 11 नंबर होता है ट्विन फ्लेम का। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं तो आप डेफिनेटली ट्रू सोलमेट हैं। ओके, नेचुरल ऑर्डर, बिल्कुल नंबर 10,
ठीक है। अगर आपके बीच में दोनों में बात नहीं हो रही है तो ये जो एक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में सेपरेशन का, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। नेचुरल ऑर्डर है, यानी कि यूनिवर्स की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो सब कुछ यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही होता है, ठीक है, डिवाइन की मर्ज़ी से ही होता है, लेकिन एक नेचुरल तरीके से जो भी ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अगर दूरियां हैं या कुछ भी है आप दोनों के बीच में चल रहा, तो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। आप दोनों रीयूनियन में आने वाले हैं। अगर यू आपकी बात हो रही है, आप रीयूनाइट हैं, तो बिल्कुल आप दोनों की मैरिज बहुत जल्दी, ठीक है, हो सकता है अगले साल 2024 में मार्च के बाद, ठीक है, जो टाइम दिख रहा है मुझे, तो तब आपकी एंगेजमेंट हो जाए या मैरिज हो जाए, और जो कुछ भी होगा बहुत जल्दी होगा, ठीक है। आपको डिवाइन प्रोसेस पर आपने ये देखिए होप का कार्ड आया है, नंबर 34 का 7 का कार्ड आया है, ठीक है। होप, आपने आशा नहीं छोड़नी, आपको भी आशा है, उनको भी होप है कि जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपके पर्सन चाहते हैं, आपके पर्सन बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने भी उनको मैनिफेस्ट करना है, वो तो ऑलरेडी आपको मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं। ओके, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग निकल के आई है। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, हमारा क्वेश्चन था कि क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं, तो बिल्कुल 101%, ठीक है। पैशनेट लव है, एक स्पिरिचुअल लव है, ठीक है। डिवाइन ने आपको मिलाया है, किस्मत ने आपको मिलाया है, भाग्य का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप एक बहुत बड़े मकसद के लिए एक दूसरे से मिले हैं। ओके, सो ये थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। चलिए चलते हैं जिन्होंने पाइल 2 को चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, लेट्स सी। जिन्होंने इनसिक्योरिटी के कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप उनके माइंड में हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि आर यू ऑन देयर माइंड, क्या आप उनके माइंड में हैं। लेट्स सी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, यस, किंग ऑफ कप्स, ये मुझे लग ही रहा था, और मैं कहने ही वाली थी कि अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं। 10 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को छुपाना तो कोई इनसे सीखे, ठीक है। क्लियर ही नहीं करते कि क्या जज्बात हैं, क्या चल रहा है माइंड में। अगर आपके साथ ये पर्सन थे तब भी इन्होंने कभी शो नहीं किया, तभी भी इन्होंने कभी इजहार नहीं किया होगा, अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की होंगी कि एक्चुअल में इनके दिल में आपके लिए क्या इमोशंस हैं, क्लैरिटी नहीं दी होगी आपको। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या आप उनके माइंड में हैं, तो डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इमोशंस भर भर के हैं, ठीक है, बट कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। जब भी आपसे मिलते होंगे, जहाँ पास्ट में, जहाँ अगर आप दोनों में अभी सेपरेशन चल रहा है, जहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तब भी, ठीक है, आप देख लीजिएगा कि आपके साथ रीडिंग कैसे रेजोनेट करती है। तो बताते नहीं होंगे, आप पूछते रहते होंगे कि आप आई लव यू वगैरह बोलते होंगे, और आप इनसे बुलवाना भी चाहते होंगे, लेकिन इतने ढीठ होंगे ना कि कुछ कहते ही नहीं होंगे, ठीक है। आप भी सोचते होंगे शायद इसको मुझसे प्यार नहीं है, आप इनसिक्योरिटी में रहते होंगे कि पता नहीं शायद मेरी तरफ से ही है, ये इंसान, ये बंदा, ये बंदी क्यों नहीं बोलता है, लेकिन उनकी नेचर ही ऐसी है, ठीक है। लेकिन जान से ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, ये तो बात पक्की है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जैसे इंसान को पैसा, धन, दौलत प्यारा है, वैसे ही आप प्यारे हैं, ठीक है, आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते। और देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की आपके लिए
फीलिंग। पाइल 2 वालों के पर्सन के लिए क्या फील करते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। क्या बोलूँ, देखो आपके सामने ही कार्ड्स निकाले, 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। ओह माय गॉड, 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो आपके सामने मैंने कार्ड निकाले हैं। दिल से लगा कर रखी हुई है आपको। अगर आपकी कोई पिक्चर इनके पास होगी, फ़ोटो तो बिल्कुल आपको अपने दिल के पास रखते होंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पर, देखते हैं, ठीक है। लेकिन वही ना, कंट्रोल करके बैठना किसी बात को, पता नहीं कैसे लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, हमसे तो रहा ही नहीं जाता। 10 ऑफ सोर्ड्स, और इस चीज़ का उनको पेन भी है, ठीक है। अगर वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है। बैलेंस उनको बनाना नहीं आता, उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर इमोशंस अपने शो करने हैं और कहाँ पर नहीं, कहाँ पर एक्सप्रेस करने चाहिए और कहाँ पर नहीं करने चाहिए, कहाँ पर कंट्रोल करने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बातें उनको खुद भी दुख देती हैं, पेन देती हैं। लेकिन यूनियन आपकी पक्की है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है, ये रीयूनियन का कार्ड होता है डिवाइन की तरफ से। ओके, अगर बात की जाए कि आपके पर्सन आपके बारे में फील क्या करते हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप के आपको देखते हैं, ठीक है। बात नहीं हो रही तो इस वजह से पेन में भी हैं, ठीक है। शायद किसी ने उनके साथ भी धोखा किया है, जिस वजह से हो सकता है कि उनकी एक नेचर बन गई है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का, क्योंकि कार्ड भी इनसिक्योरिटी का है, उनको कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा शेयर कर दी, ठीक है, इस इंसान के साथ, ठीक है, कहीं मेरा नाजायज़ फ़ायदा ना उठा ले, कहीं मुझको छोड़ कर ना चला जाए, कहीं मेरे हार्ट पर फिर दोबारा से वार ना हो, ठीक है। पास्ट में शायद कोई इंसान उनकी लाइफ में ऐसा था जिन्होंने उनके इमोशंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, ठीक है, लेकिन उस इंसान ने उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं, ठीक है। तो अब वो इस तरह के बन गए हैं, उनकी नेचर इस तरह की हो गई है, खुद कंट्रोलिंग नेचर के हो गए हैं कि अब मैंने अपनी फीलिंग्स को, सारी बातें अपने दिल की किसी के साथ शेयर नहीं करनी, ठीक है, पूरी क्लैरिटी नहीं देनी। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन आपके बारे में फील करते, व्हाट डू दे थिंक अबाउट यू। हारमनी, 32 नंबर। जो भी सिचुएशन है बहुत जल्दी चेंज होगी, ये इंसान एक्सप्रेस करेगा अपनी फीलिंग को, क्योंकि उसको भी इनसिक्योरिटी है कि अगर उसने बहुत देर लगा दी तो हो सकता है कि आप कहीं निकल ना लो। ठीक है, समय रहते उनको भी पता है कि बताना पड़ेगा। ओके, ग्लोरी, ये पाइल 1 में भी कार्ड आया था और यहाँ पर भी आया है। ओके, नेचर, आप ही आपके पर्सन नेचर से बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको बोला जा रहा है कि आप नेचर से कनेक्शन बनाइए, यूनिवर्स से कनेक्शन बनाइए, ठीक है। और जैसे है ना कि प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है, उससे क्या होता है कि अ, हमारे जो कर्मा है ना वो भी बैलेंस हो जाते हैं। कई बार हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारा एक एक फियर वाला इशू होता है ना हमारा, जो हमारे पर्सन का, तो वो हट जाता है, ठीक है।
आपके पर्सन अगर बात की जाए, वही जो हमारा क्वेश्चन था कि आर यू ऑन देयर माइंड, बिल्कुल आप उनके माइंड में हैं। लेकिन इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके बैठे हैं, लेकिन क्लैरिटी देंगे, बहुत जल्दी देंगे, ठीक है। आपके साथ एक हारमोनी वाला रिश्ता चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में, हारमोनी चाहते हैं, ठीक है, रीयूनियन चाहते हैं, ओके। अगर बात नहीं हो रही है, ठीक है, अगर बात हो रही है, बहुत कम बात हो रही होगी, अगर हो भी रही होगी, तो डेफिनेटली आप उनके लिए एक रोशनी की तरह हैं, ठीक है। जैसे बल्लभ जगता है, जब सूर्य उदय होता है, तो चारों तरफ जो अंधेरा होता है वो दूर हो जाता है, और लाइट ही लाइट, रोशनी ही रोशनी होती है। वैसी वाली फीलिंग उनकी आपके लिए है, ठीक है। आई होप कि आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। तो अगर पसंद आई है रीडिंग, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और चलिए चलते हैं, जिन्होंने थर्ड पाइल को चूज़ किया है, जिन्होंने ग्रैटिट्यूड के कार्ड को चूज़ किया है, उनकी क्या रीडिंग निकल के आती है। ओके, तो जिन्होंने ग्रैटिट्यूड के कार्ड को चूज़ किया था, देखते हैं कि क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एंजल्स, आर्कएंजल, स्पिरिट्स, प्लीज़ कनेक्ट होइए और बताइए कि क्या मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन के माइंड में हैं। मैं इसको ऐसे ही लूँगी, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। कार्ड्स ना उल्टे सीधे हुए पड़े हैं, पता क्या, वो कल ना रीडिंग की थी, दैट्स वाई हो गए हैं। किंग ऑफ वैंड्स, वैसे मैं ज़्यादा अपराइट ही लेती हूँ गाइस, कार्ड्स जैसे हों वैसे ही लेने चाहिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। पाइल 3 वालों की अगर रीडिंग की बात की जाए, उनके पर्सन की एनर्जी की बात की जाए, जहाँ जो हमारा क्वेश्चन था कि आर यू ऑन देयर माइंड, तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स आया, 9 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स आया, बीच में आया किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा इमोशनली अब थोड़ा सा स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। पहले बहुत सोचते थे, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो रहे होंगे, ओके। तो शायद आपने, जो आपके पर्सन ने, इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से, क्योंकि एक कार्ड आया था 5 ऑफ वैंड्स का, ठीक है, कुछ फाइट वाइट, कुछ कहा सुनी होने की वजह से, लेकिन वो कार्ड बीच में ही कहीं रह गया, तो मैंने लिया नहीं, उसकी जगह पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो कहा सुनी होने की वजह से ना, आपके पर्सन, ठीक है, जहाँ आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया, कोई ऐसा फैसला लिया कि जैसे पहले उनको एंजाइटी होती थी, पेन होती थी आपके पर्सन को, जब भी वो आपके बारे में सोचते थे, ठीक है। तो लेकिन अब वो जो होता है ना कि एक बात दिमाग में रह जाना, लास्ट वाला जो वर्ड था, हाँ उन्होंने मुझे ऐसे बोला था, ऐसे वाली फीलिंग। तो किंग ऑफ वैंड्स हो सकता है कि आपने कुछ बोल दिया है, जहाँ आपके पर्सन ने कुछ ऐसा बोला था जो कि आपके और आपके पर्सन के, शायद दोनों के या दोनों में से एक के माइंड में बैठ गई है, ठीक है। जिस वजह से फैसला लिया गया कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ही हो जाते हैं, इसी में ही भला है, ठीक है। अगर बात की जाए कि आर यू ओन देयर माइंड, ठीक है, याद करते हैं, ठीक है, आपकी बातें भी उनको याद आती हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि डिसीजन ओवर इमोशंस, डिसीजन वो ज़्यादा उनको वो जैसे होता है ना कि मैंने ये डिसीजन ले लिया है, ठीक है, इसने भी ऐसे बोला था, तो वो वाली बात हो जाती है। देख लेते हैं कि, और पहले मैं इसी को क्लियर करूँगी कि क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं। वैसे मैंने फर्स्ट 2 पाइल्स में नहीं क्लैरिफाई किया था, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली मैसेज निकल के आए थे। यहाँ पर रिवर्स में कार्ड निकल के आए हैं, तो देख लेते हैं कि क्या आप अपने पर्सन के माइंड में हैं। मुझे क्लैरिफाई करना पड़ा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल कंफ्यूज हैं,
आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, समझ नहीं आता है, याद आते हैं, याद आती है आपकी, बात करना चाहते हैं, हो सकता है आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, बात करना चाहते हैं लेकिन बैलेंस नहीं है। कभी सोचते हैं कि बात करनी चाहिए, चलो बातें होती रहती हैं, कई बार सोचते हैं कि नहीं उसने मुझे ऐसे बोला था या उसने ऐसे रिएक्ट किया था, ठीक है। और देख लेते हैं कि आर यू ऑन देयर माइंड, क्या मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के माइंड में है, क्या उनके पर्सन के बारे में सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे जैसा कि मैंने बोला था क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, पेयर आप हो, ओके, आपको एक बहुत इमोशनल लेडी की तरह देखते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं, ठीक है। इसी वजह से कभी तो वो आने की सोचते हैं और कभी सोचते हैं कि नहीं रहने देता हूँ, इसने मुझे ऐसे कहा था वही वाली एनर्जी आ जाती है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। उनको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि अपने फैसले पर टिके रहना चाहिए जो उन्होंने फैसला गलत लिया है। 9 ऑफ सोर्ड्स के नीचे कौन सा कार्ड निकल के आता है, आर यू ऑन देयर माइंड, 7 ऑफ सोर्ड्स, बिल्कुल वही वाली एनर्जी जो मैंने पहले आपको बताई थी कि वही ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ गया है, वहाँ पर मैंने नहीं लिया था उस टैरो में से, लेकिन यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई है, कुछ बातें हुई हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, कुछ फाइट हुई होंगी, दैट्स वाई, ठीक है। वो इंसान आपको देखता है सोशल मीडिया पर भी, अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, नहीं भी हैं तो किसी और आईडी से, जहाँ किसी और जहाँ आप एक ग्रुप में होंगे वहाँ पर, जब वैसे ही अगर आप कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपको देखते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आपको इमोशनल एक लेडी की तरह भी देखते हैं, लेकिन फिर उनको क्लैरिटी नहीं मिलती, कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। माइंड में आप उनके हैं, ठीक है, एक क्वीन की तरह आपको देखते हैं, खुद किंग हैं तो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, पर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स हैं। हो सकता है आप दोनों में से जहाँ आपके पर्सन की एनर्जी हो, जहाँ आपकी एनर्जी हो कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस मुझे ज़्यादा फील हो रही है, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे काफ़ी फील हो रही है, सॉरी वाटर एनर्जी भी है, वाटर साइन के होंगे आप, जब आपके पर्सन फायरी एनर्जी के होंगे। अब देख लेते हैं कि व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैंने क्लैरिफाई किया था ना, मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी तो आपके साथ ही चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं आपके साथ, मैरिज यूनियन में आना चाहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, वही ना, फिर रह जाते हैं, पेन होने लग जाती है वही बातों को सोच सोच के, कई अपने दिल से लगा के बैठ जाते हैं। कईयों को आदत होती है, दिमाग से निकालते ही नहीं है हर्ट वो भी हैं, ये नहीं कि वो हर्ट नहीं है। स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, स्टेबल लाइफ चाहते हैं आपके साथ। 3 ऑफ वैंड्स, जिसका वो वेट भी कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सिटी का गैप हो सकता है दूसरी कंट्री में रहते हों, जहाँ आप और दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, सोचते आपके साथ ही हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का आपके बारे में आपके साथ सोचते हैं, लेकिन पता नहीं है कि कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है, कहीं आप आगे ना निकल गए हों, उनको ये सारी चीज़ें क्लैरिटी नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है कि कहीं, उनको कई बार लगता है कि शायद आप आगे ना निकल गए हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट डालते होंगे कि जिसमें आप हैप्पी हैप्पी दिखाते होंगे, तो उनको लगता होगा कि कहीं ये इंसान आगे ना निकल गया हो या निकल गई हो, ठीक है। दूर से देखते हैं आपको, ट्रैवल करके डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपने दिल की फीलिंग्स, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं चला गया तो कुछ और ही ना मेरे सामने आ जाए और पेन होने लगे मुझे, ठीक है, मैं हर्ट हो जाऊँ, हर्ट होने का उनको काफ़ी डर है।
बाकी ईगोइस्टिक तो हैं आपके पर्सन, ठीक है। दूर से देखना ही है, बात नहीं अपनी दिल की आके बतानी, जहाँ सॉर्ट आउट नहीं करना। और देख लेते हैं कि क्या फील करते हैं पाइल 3 वालों के पर्सन उनके लिए। द अंडरवर्ल्ड देखा, सी कार्ड देखिए, नंबर 17, ठीक है। सैचरन काफ़ी आपके पर्सन के चार्ट में जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सैचरन की, शनि की, ठीक है। द अंडरवर्ल्ड का कार्ड आया है तो काफ़ी इंसान, जैसे कि मैंने बोला कि एंगर इशू भी हो सकते हैं इस इंसान को, ठीक है। कर्मा बैलेंस का बहुत हिसाब किताब रखते होंगे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा, कि किसी के साथ भी, कोई भी हो, ये तो आपकी बात चल रही है, किसी की भी बात हो सकती है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसे करूँगा, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, तो वो उस बात को पकड़ के बैठ जाना, कि लोग पकड़ के बैठे रहते सदियों तक, हाँ इसने मुझे तब ऐसे बोला था, ठीक है, इतने साल पहले इसने मुझे इस सिचुएशन में ऐसे बोला था। दूसरा कार्ड आया है फेथ का कार्ड, ठीक है। तो है उदास हैं आपके बगैर, ठीक है, लेकिन अ, थोड़ा एंगर इश्यूज हैं, लेकिन आप फेथ रखिए। फेथ का कार्ड आया है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप फेथ रखिए। 9+3 11, ठीक है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तो आपको पता ही है कि मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, आपने इतनी सारी रीडिंग्स देखी होंगी, ठीक है, देख रहे होंगे, तो आपको पता ही होगा कि जब 11 का कार्ड नंबर आता है तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फाइटिंग होती है, फिर सेपरेशन हो जाता है, फिर यूनियन हो जाती है, फिर सेपरेशन हो जाती है, फिर कुछ बात ऐसी मैस्कुलिन की तरफ से हो जाती है या फेमिनाइन की तरफ से हो जाती है, फिर दूरियां हो जाती हैं, फिर लेसन्स लेते हैं, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद फिर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे कई बहुत लंबे समय तक ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप डिवाइन पर, एंजल्स पर, स्पिरिट्स, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, ठीक है, उस पर आप फेथ रखिए, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर देखा जाए कि कब तक ठीक होगा, तो मैं एक कार्ड आपके लिए ले लेती हूँ, ठीक है। वैसे मैंने पायल दोनों पायल्स के लिए नहीं लिया, अपने आप ही निकल के आ गया है कार्ड, देख लेते हैं। ओह हैप्पी हैप्पी, सी अपने आप ही कार्ड निकल के आएगा इससे। वाह, 26 नंबर का कार्ड है और हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है, ठीक है। आप बहुत जल्दी खुश हो जाओगे, ठीक है। ये इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा, ट्रैवल करके आएगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर नहीं तो आपको सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़ेगा, ठीक है, जहाँ आपको फ्रेंड्स की तरफ से पता चल जाएगा कि बिल्कुल जब भी ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा तो आप बहुत खुश हो जाओगे, और आप याद रखो कि मेरी रीडिंग को, कि दीदी ने सही बोला था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड मैं आपसे मिलूँगी एक न्यू टॉपिक पर, एक न्यू रीडिंग के साथ। टिल देन, बाय बाय।